भसीन साहब, स्वागत है आपका। बताइए गुड़गांव में कैसा मौसम है, बारिश वारिश हो रही है या नहीं हो रही, और बताइए क्या ट्रेड आप फिलहाल लेना चाहते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून शैल। तो गुड़गांव में तो बढ़िया बारिश हो रही है, और जो आपका मुंबई में हुई है वो अब दिल्ली में भी ऐसे आ रही है, दिल्ली गुड़गांव में। सो वेरी प्लेजेंट वेदर, और प्लेजेंट वेदर टू मेक अ पोर्टफोलियो, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी आपके साथ तभी है जब आप उसका फायदा उठाओगे। सब कहते थे करेक्शन आए, जब आ रही है तो लेने की चेष्टा कीजिए। ये 15 दिन है जहां अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, और चूकिए मत, क्योंकि एंड सितंबर ऑनवर्ड्स अगेन मार्केट में फिर वन साइड ही जाएगी। सो माई कॉल इज दैट प्लीज बिल्ड अ पोर्टफोलियो, बट हेज योरसेल्फ। इफ यू आर अ ट्रेडर, इफ यू आर इन्वेस्टर, दिस इज द टाइम टू डू वेरी गुड शिप। तो एक अपडेट है शैल जी, मैंने फ्राइडे को आपको 2 सेल कॉल दी थी मार्केट की वॉलेटिलिटी पे। हिंडाल्को 192 पे दिया था, 186.80 बिक गया, वो प्रॉफिट बुक कीजिए। और 623.25 पे आपको इंडसइंड बैंक दिया था, वो 598 बिक गया, उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं, 3 बाय हैं 1 सेल सर, आज दिल खोल के दे रहे हैं, क्योंकि ये मौका है लेने का और उसके साथ हेज करने का भी। जी भसीन साहब, नेकी और पूछ पूछ 2 कॉल्स इतनी शानदार तरीके से हमारे साथ स्क्रीन पर चल रही है, हिंडाल्को और इंडसइंड बैंक पर, और अब आपको इस लाल बाजार में मिल रही हैं 3 बाइज और 1 सेल। प्लीज शुरू कीजिए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराए। तो पहली बार है सर, मेरा मनपसंद जो अंडर परफॉर्म है आईटीसी 187.50 है, 183.50 का स्टॉप लॉस, 200 का टारगेट। आईटीसी चेयरमैन वाज एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द बिजनेस इन द एजीएम, एंड ही हैज इंडिकेटेड दैट देयर इज अ न्यू वेव ऑफ आईटीसी। दूसरा पिक अगेन मेरा फेवरेट शेयर है गोदरेज कंज्यूमर फ्रॉम द हाउस ऑफ गोदरेज, 653 655 है, 645 का स्टॉप लॉस, 690 टू 700 का टारगेट। वेरी वेल मैनेज कंपनी, और न्यू मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द बिजनेस। तीसरा आपका बाय होएगा सर आईसीआईसीआई। मुझे लगता है बैंक्स में यही मौका है, और आईसीआईसीआई एक हफ्ते से करेक्ट कर रहा है, जो अटकली थी वो हो गई है। 370 में लेने की चेष्टा कीजिए, 70-71 में, 63 का स्टॉप लॉस, 395 टू 400 का टारगेट। सेल में होएगा सर बजाज फाइनेंस टू हेज द बुक। एनबीएफसी वीक है, 3485 से 3495 बेचिए, 3645 का स्टॉप लॉस, 3530 का टारगेट। भसीन साहब, आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए, जरा इन स्टॉक्स को बहुत ध्यान से एनालाइज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं, चारों के चारों आपको एफएनओ में दिखेंगे ही। आईटीसी पर खास चर्चा, क्योंकि जब भी हम लोग इस पर बाय या सेल कॉल लेते हैं तो पूरा ट्विटर आपको चहकता हुआ दिखता है। फिलहाल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई है भसीन साहब कि आपको ये स्टॉक मिल रहा था मिड जुलाई के लोज पर, और आज जो आपने इसमें रिकवरी देखी है, डायरेक्टर साहब जरा एक इंट्राडे चार्ट दिखाइए। लगभग 181 का लो है और 188 आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है। तो लगभग आप समझिए कि 5% की तेजी, आपने लगभग 7 रुपए की तेजी इंट्राडे लो से आती हुई देखी है। तो ये तो एक कॉल आपको माफ कीजिए भसीन साहब को मिल रही है लॉन्ग साइड पर। और अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो बहुत ही शानदार जगह पर भसीन साहब यहां पर आपको फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से 24 जून की लो, और फिलहाल आपके सामने बहुत शानदार मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो एक तो ये कॉल हो गई बाय साइड पर। भसीन साहब, बहुत ही शानदार आपने कॉल पकड़ी है। बताइए मैनेजमेंट क्या कह रहा था, कौन सा बिजनेस उनको बढ़ता हुआ दिख रहा है? ऑब्वियसली सिगरेट्स का ही, या एफएमसीजी की तरफ ज्यादा रुझान है? अरे सर, दे आर अ टर्न राउंड इन एफएमसीजी। आप सेवलॉन और यूपी नूडल्स के सेल्स देखिए, दे हैव डबल्ड इन द लास्ट 3 मंथ्स, एंड दे हैव इंडिकेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर इज वेरी मच अंडर कंट्रोल। तो उनसे जो आपको हमेशा आकांक्षा होती थी वो ये थी कि बाकी बिजनेसेस कब चलेंगे एक्सेप्ट फॉर सिगरेट्स, और अब उन्होंने क्लियरली दिखा दिया द न्यू अवतार इज सिगरेट्स, पेपर। जितना स्टारबक्स का पेपर आप कॉफी पीते हो सब रिसाइकल्ड आईटीसी भद्राचलम से आता है। जितनी आपकी अगरबत्ती और बाकी बिजनेसेस है वो सब आईटीसी के है, और जो उनका एग्री हरियाली है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो आईटीसी इज अ नो ब्रेनर सर। मैं तो 350 का टारगेट कह रहा हूं 1 साल में, तो अभी मेरे को तो बहुत बुलिश हूं इस शेयर पे। जी भसीन साहब, बाजार आपको कैसा लग रहा है? वॉल्यूम के बारे में अगर आप चर्चा करना चाहें तो उस पर अगर आप ध्यान दें, बहुत ही आज लो वॉल्यूम है। रिलायंस टॉप ट्रेडेड काउंटर है मेरे सामने, और सिर्फ 1600 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिख रहा है।
घबराहट मोर टू डू विद ग्लोबल क्यूज है और वो आनी थी, उसका कोई दो राय नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ ये आखिरी घबराहट है इस साल में जो आपको मिलेगी, इसमें लेने की चेष्टा कीजिए। अब 10,800 जाए 10,900, दैट इज नॉट इन माय हैंड। आई थिंक दैट जो भी आपको वीकनेस है, देखिए सेलिंग क्यों आती है, कंपल्सरी होती है तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ है या एफआई की सेलिंग है बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डॉलर, बट दीज आर अपॉर्चुनिटीज टू बाय बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ लेफ्ट आउट फीलिंग दैट ऑल डिप्स विल बी बॉट। और ग्लोबली मुझे एंड ऑफ सितंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है सर। बट ये आपको लास्ट मौका है, 17-18 सितंबर के बाद आई एम वेरी बुलिश, और मैं सोचता हूं एंड ऑफ द ईयर विल बी, दिवाली 12,000 पे जरूर आएगी। तो इसका मतलब है यहां पे आप सिप कीजिए, अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई कीजिए, बट प्लीज बी इन द मार्केट। ये 2 हफ्ते आपको एक बहुत अच्छा मौका देंगे। उस समय मत कहना कि फियर है या ग्रीड है, जो भी आपके इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कीजिए और ये मौके का फायदा उठाइए जो अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चल सकता है, जहां मार्केट करेक्ट स्ट्रो कंसोलिडेट करेगी। मुझे 10,800 आई डोंट रूल आउट, बट जहां मैंने कहा द एक्सेंट विल बी मोर ऑन मिड कैप्स एंड स्टॉक सिलेक्शन। तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग का टाइम है विद वेरी वेरी गुड गेन्स कमिंग बाय द एंड ऑफ सितंबर एंड बियॉन्ड। तो पोर्टफोलियो बनाने का बढ़िया मौका, सेल आए तो देखिए उसमें खरीदारी करिए, शॉपिंग लिस्ट अपनी तैयार रखिए। भसीन साहब बताइए, पोर्टफोलियो बनाना है, जो अभी तक एंटर नहीं करे, देख रहे थे दूर से खड़े हुए बाजार को 7,500 वाला, अब आप देखिए 11,500 भी एक बार दिखा गया करीब करीब। अब कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं इन स्तरों पर? तो हेमंत जी, मैं 5-6 लार्ज कैप और 5-6 मिड कैप दूंगा। अगर आप इनकी बास्केट बनाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई अच्छा म्यूचुअल फंड लीजिए। बट इनमें आप डेली बाय करिए 15 दिन के लिए या 6 हफ्ते के लिए। आई थिंक यू विल राइड द वॉलेटिलिटी एंड गारंटीड यू विल मेक मनी। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। टॉप ऑफ द लाइन आपको याद है, मैं 1 महीने से कह रहा हूं टीसीएस इज माय टॉप फेवरेट। अभी भी मैं कह रहा हूं टीसीएस। सेकंड इज द लार्जेस्ट इंश्योरर आफ्टर एलआईसी एचडीएफसी लाइफ। थर्ड इज एचडीएफसी इटसेल्फ। आज आपने पढ़ा 50,000 करोड़ के उन्होंने पीएमएवाई में सैंक्शंस दिए हैं, तो इनकी बुक तो बहुत रोबस्ट होने वाली है ऑन द मॉर्गेज फंड, और आपको 1760 रुपए में शुरुआत के लिए मिल रहा है, तो इट्स अ मस्ट बाय। एचडीएफसी द पेरेंट कंपनी। चौथा होएगा सन फार्मा इन द फार्मा स्पेस, जहां मुझे लगता है जेनरिक प्राइसिंग इज बैक। और फिफ्थ होएगा भारती अगेन इज अ प्रॉक्सी प्ले, जो सुप्रीम कोर्ट ने करना था वो कर लिया। आई थिंक भारती एंड वोडाफोन बोथ स्टैंड टू गेन ऑन अ मार्जिनल टर्म। इसमें आप 2 शेयर ऐड कर सकते हैं, बट ऑन करेक्शन स्टेट बैंक एंड मारुति। अब मैं मिड कैप में आता हूं, वहां टॉप ऑफ द लाइन अशोक लीलैंड है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल की सेल्स में वापस आने की बहुत आशंका है और कंपनी ने गाइड भी किया है सेकंड हाफ विल बी मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। गोदरेज कंज्यूमर इज माय टॉप प्ले इन द एफएमसीजी बास्केट। बंधन बैंक इन द मिड कैप बैंक जो बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जिसने सारे स्टॉर्म वेदर कर दिए। देयर हैज बीन नो डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी एंड आई थिंक रिटर्न ऑन इक्विटी विल इंप्रूव। IGL again a very good play on rising gas prices and volume growth coming because of autos। और Godrej Property, ये 5 शेयर है। एक डार्क हॉर्स प्ले कह रहा हूं जो मैंने 7.5 रुपए पे आपको कहा था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। वोडाफोन 12 रुपए है। मैं रूल आउट नहीं करता अगले 2 महीने में 17 से 18 रुपए का भी भाव आ जाए। अगर कोई एक बहुत बड़ा निवेशक इसमें आ जाए जिसके लिए कंपनी जूझ रही है पैसों के लिए, I think there will be a white knight who can come and bail out and make this prospects of this company much more in the next few months। बिल्कुल हेमंत जी, मुझे सारे PSUs बहुत पसंद है। मैंने आपके यहाँ 14 साढ़े 14 में कहा था CPSE ETF लीजिए, that will be the best proxy play। और BPCL में गवर्नमेंट ने कई बारी कह दिया उनका इंटेंट क्लियर है सर, दे आर गेटिंग इनटू अ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। जो अटकलियां थी कागज की उन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर क्लैरिटी फ्रॉम देम। और हेमंत जी, मैं और आपको बताऊं, ये 15 दिन है, अक्टूबर के महीने में मुझे तेल में बहुत अच्छी चाल दिख रही है। आई एम लुकिंग एट ब्रेंट अबव $50 विच विल बी अ 8-month हाई। आई एम बुलिश ऑन क्रूड, आई एम बुलिश ऑन इक्विटीज। इस कारण से डोंट मिस दिस टर्न एंड बुलिश ऑन क्रूड मींस रिफाइनिंग मार्जिन्स विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बिकॉज नाउ दे आर इन फ्री प्राइसिंग। BPCL, HPCL, IOC, but the biggest beneficiary of rising crude is going to be ONGC। ONGC के चेयरमैन ने ऑलरेडी गाइड भी कर दिया है कि सेकेंड हाफ इज एक्सट्रीमली बुलिश। They are the first company which has learned to work from home and given excellent results।
better than expected. So मेरा dark horse play ONGC है, but I'm overweight on BPCL. As a disclosure, BPCL is in our portfolio. We are looking for a target of at least 550 by the time this investment starts to play out. टाटा मोटर पर क्या व्यू है बसीन साहब आपका इस समय, और इस खरीदारी को आप किस तरह से देख रहे हैं? टाटा सन्स ने जो डीबीआर खरीदे हैं सर, ये इससे बड़ा स्ट्राइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो सकता है जब प्रमोटर अपना ही माल अपने आप ले रहा है। और मुझे लगता है ये जो आर्बिट्रेज जीडीआर एडीआर और उसमें है बहुत ज्यादा स्प्रेड पे है। तो आई एम बुलिश ऑन टाटा मोटर बिकॉज अशोक लीलैंड मेरा टॉप पिक है। और हेमंत जी आपको याद है 115, 120, 125 हमने कहा था ट्रेडिंग पक मत कीजिए, इसको रखिए 175, 185 तक ये जा सकता है। अशोक लीलैंड 48-50 वाला आज 70-72 है, मेरा 100 रुपए का टारगेट। क्योंकि अब जो 2 व्हीलर्स हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, पैसेंजर व्हीकल, अब बारी है कमर्शियल व्हीकल्स की। और कमर्शियल व्हीकल में 2 ही प्लेयर्स हैं। जो सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है वो टाटा मोटर है और सेकंड में अशोक लीलैंड, जो इंडिया नहीं वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट बस मेकर है। और आप देख ही रहे हैं कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिर बसों की कीमतें भी बढ़ रही हैं और उनकी डिमांड भी। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दीज 2 स्टॉक्स। प्लस हेमंत जी मैं और बताऊं, सीमेंट एंड कमर्शियल व्हीकल, जब हमने शुरुआत की थी इकोनॉमिक्स की, हमें सिखाया गया था अगर किसी इकोनॉमी का टर्न अराउंड जीडीपी या ग्रोथ का देखना है, लुक एट द टर्न अराउंड इन कमर्शियल व्हीकल एंड सीमेंट। सीमेंट में आपने पहले ही देखा डिमांड बढ़ रही है, अब कमर्शियल व्हीकल की बारी है। वो ये भी बता रहा है कि इन अ रेयर व्यू मिरर वी विल रियलाइज दैट द इकोनॉमी इज स्टार्टिंग टू शो लॉट ऑफ ट्रैक्शन। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।